सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन करेंगे मेंसुरेशन 3D का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे सबसे पहले अपन वीडियो में करा था क्यूब, तो आज अपन करेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्यूब वाला हो चुका है अपना। आज अपन क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो पहले अपन यहाँ पे फॉर्मूलेज देखते हैं क्यूबॉइड से रिलेटेड। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं अपन घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। ओके, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्यूबॉइड का डायग्राम है। क्यूबॉइड तो जैसे कि मतलब क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं, जिससे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है और ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है। तो इनको याद रखना है। ठीक है, लेंथ होती है इसकी, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है। ऐसे आप देख पा रहे होगे, तो इसका एक पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होती है। तो अपन इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे होगा इससे रिलेटेड, इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं अपन पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, 2 BH प्लस LH। लेकिन यहाँ पे H क्या है, कॉमन है, तो क्या आएगा, 2H, या फिर ऐसे करके लिख सकते हो 2H प्लस बी प्लस एल, 2B L प्लस इंटू एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा लिटरल सरफेस एरिया का। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LV प्लस BH प्लस HL। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं अपन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूले को लर्न करना है, देन उसके बाद सवालों की तरफ मूव करना है। ओके, तो अपन देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ओके, और एक और फॉर्मूला होता है इससे रिलेटेड एडजेसेंट फेसेस का, मतलब सहयोगी फलक का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अपन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे इसके डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है इसका, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। ओके, ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला है। ओके, और इसका ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये फॉर्मूलेज को याद करना है, देन उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि V इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर X Y और Z। जब मतलब एडजेसेंट फेसेस के बारे में पूछता है तो ये फॉर्मूला का अपन यूज़ करेंगे। ओके, एडजेसेंट फेसेस का मतलब यहाँ पे आसन्न फलकों का क्षेत्रफल पूछेगा, तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ओके, तो अपन ने यहाँ पे कितने फॉर्मूले देखे, 4 फॉर्मूले देखे। कौन सा सबसे पहला देखा अपन ने, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2B प्लस एल इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2LV प्लस BH प्लस एल, 2LV प्लस BH प्लस HL, सॉरी HL। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम मतलब L इंटू बी इंटू एच। और नेक्स्ट देखा अपन ने विकर्ण, इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L² B² प्लस H²। ओके, और इसका ये एडजेसेंट फेसेस से रिलेटेड फार्मूला। ओके, अपन ने यहाँ पे फॉर्मूलेज देख लिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। सो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे एक घनाभ का आयतन, आयतन इतना दिया हुआ है, और यदि घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है हो तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या होगा, इसके घनाभ के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पूछा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका वॉल्यूम, पहले अपन ने देखा था कि क्या होता है इसका, L इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4800 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन यदि घनाभ की ऊंचाई इतनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और घनाभ का
आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार इंटू 20 सेंटीमीटर, अपन डायरेक्टली अपन इससे काटेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, 2 टू 4 8 240 इजिकल टू ए की मतलब आधार का क्षेत्रफल कितना रहेगा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 240 यहाँ पे, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 24 क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्वेश्चन पढ़ना है, देन उसके बाद उसको सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। सबसे पहले शांति से क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालिए, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया। ठीक है, निश्चित ऊंचाई का कार्टन लेके आया जो 48 इंच लंबा एंड 27 इंच चौड़े थे, और यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट मतलब क्यूबिक फीट में दिया हुआ था तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई क्या थी। यहाँ पे ए 1 फीट इजिकल टू 12 इंच में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या है, इसका आयतन दिया हुआ है 22.5 क्यूबिक फीट में, तो क्यूबिक फीट में क्या, और यहाँ पे एक मतलब एक फुट इजिकल टू कितना होगा 12 इंच, तो 22 घन फीट में है 22.5 फीट है, तो यहाँ पे 12 से क्या करेंगे इंटू करेंगे, 12 से इंटू नहीं लेकिन 144 से इंटू करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे क्या है मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ दो बार होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा 144 मतलब 12 के स्क्वायर से इंटू होगा यहाँ पे। तो ठीक है, सो यहाँ पे इजिकल टू में कितना, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ तो दी हुई है कितनी 48 इंच इंटू और 27 इसकी चौड़ाई है, और इसकी हाइट अपन को निकालना है। ओके, तो हाइट निकालने के लिए इससे अपन को इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे 12 चौके 48 और ये 12 4 दिया 12, ये 3 बार कट चुका। ओके, 3 9 जा 27, तो 9 से अपन इसको काटेंगे तो 10 25 20 25 5 2 10। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ पे 9 15 45, 5 के अपॉन में 2 और 2.5 सेंटीमीटर में है, लेकिन ये इंच में निकालना है तो क्या होगा यहाँ पे 60, 12 से इंटू करेंगे इंच में निकालने के लिए तो 6 कैरी, और यहाँ पे 12 दूनी 24 और 6 30, तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 30 इंच इसकी हाइट आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे दी हुई है कितनी 7.5 मीटर एंड 22 मीटर और 13 मीटर, तो घनाभ का आयतन निकालना है। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो फॉर्मूला अपन को बताइए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 7.5 मीटर, मीटर मीटर लगाते जाओगे, और 22 मीटर एंड 13 मीटर, तो यहाँ पे यदि अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 75 5 दून सॉरी हाँ 5 एक 25 5 दूनी 10, तो 15/2, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 11 15 11 इंटू 13, तो अपन इसको जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2145 मीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है अ क्यूबॉइड वाटर टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग 9 मीटर वाइड एंड 7.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब इसमें कितना पानी समा सकता है। जब इसका ये टोटल पर्टिकुलर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें दी हुई है। एक घनाकार पानी की टंकी है जो 12 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर गहरी मतलब हाइट दी हुई है, तो इसमें कितना पानी समा सकता है। ओके, तो अपन को पता ही है वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट लगा दो, 12 मीटर एंड 9 मीटर एंड 7.5 मीटर। अब यदि मीटर में दिया हुआ है अपन को लीटर में निकालना है, तो लीटर में निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके हाँ,
1000 से 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपन जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 से 0 गया एंड 12 नंबर 108, 108 और 75 से अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 81000 लीटर। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ अ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट ये। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपन को। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, 2LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये अपन ने देखा था। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को। 2L, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है मीटर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये ब्रेथ जो है 50 सेंटीमीटर में दी हुई है और हाइट यहाँ पे मीटर में दी हुई है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। मतलब तीनों की यूनिट जो है वो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अपन इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.9 मीटर और यहाँ पे 0.5 मीटर, ये 4 मीटर है ही। तो ये वैल्यू अपन को पुट करना है। यहाँ पे आंसर भी मीटर में दिया हुआ है तो ये अपन को निकालना है 2LB इट मीन्स 0.9 और ये इंटू करेंगे तो 45 4.5 और प्लस BH इसका इंटू करेंगे इसमें 20 मतलब 2। ओके, और HL अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या 36 मतलब 36। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के बाद 6.05 आएगा और इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा 12.1 मीटर क्यूब। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने थे और कुछ भी नहीं था। ओके, सो आई होप यदि मतलब एडवांस मैथ का ऐसा ही है कि यदि आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज पे कमांड करना है। सो फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करना है। ओके, सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द हाइट of a cuboid whose total surface area 650 centimeter square and cuboid is 10 centimeter long and 7 centimeter wide। 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, मतलब हाइट यहाँ पे पूछी हुई है। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया अपन को पता ही है क्या होता है, 650 दिया हुआ है एंड इज इक्वल टू 2LV प्लस BH प्लस HL, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो 650 इज इक्वल टू 2 और एल यहाँ पे कितनी दिया हुआ है, लंबाई 10 इंटू बी कितना ब्रेथ कितनी 7 प्लस बी 7 इंटू एच दी हुई नहीं है और एच एक मिनट इंटू एच इंटू एल कितना 10। अब क्या डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको, कितना होगा 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10 325 और ये 70 प्लस 7H प्लस 10H, ये इधर आएगा तो ये माइनस होगा क्या 70 में से ये 5 और 5 और ये 2 2 2 5 मतलब 2 5 5 इज इक्वल टू 17H। तो इसको अपन काटेंगे तो 17 और ये कितना बचा 8 17 पंजा 85 मतलब H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, कितना 15 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी आई अपनी 15 सेंटीमीटर। ओके, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करना था। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड इससे आगे के क्वेश्चन भी करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूलेज एंड थोड़े बहुत जो अपन ने एग्जांपल करे वो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।